देवतुल्य भाइयों, मैं मार्ग शक्ति। स्वाध्याय एवं चिंतन का क्रमांक है आज हमारा 217। और आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर मैट हैं। आपने इससे पूर्व भी भगवत दर्शन पार्ट 7 ले चुके हैं और आज भगवत दर्शन पार्ट 8 है। और हम आदरणीय वागी शर्मा जी, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, उनसे निवेदन करते हैं कि दो सब आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित आपके समय का है। आदरणीय वागी जी। सभी मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। भगवत दर्शन का जितनी सरल, सुगम और सुग्राह्य व्याख्या श्री राधेश्याम दीक्षित जी कर रहे हैं, और इस बात से तो सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी जानते हैं, और YouTube पे भी जो लोगों के कमेंट्स आते हैं उस हिसाब से हमको लगता है कि दीक्षित जी जिस सरल या जिस नैसर्गिक रूप से भगवत दर्शन के बारे में बता रहे हैं, वो सीधा बिना किसी व्यवधान के आदमी के सीधे दिल में उतरता है और सीधा फिर बस जाता है। हम लोगों का बहुत बहुत सौभाग्य है कि श्री राधेश्याम दीक्षित जी लगातार हमें अपने उद्गारों से और अपने व्याख्यानों से लाभान्वित करते रहते हैं। अपने सर्विस के समय में भी दीक्षित जी का बहुत सुचारू और बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जबकि बेसिकली जैसा कि पहले इनके बारे में बताया जा चुका है कि साइंस की बैकग्राउंड होते हुए भी फिर धीरे फिर कमर्शियल टैक्स, सेल्स टैक्स में, और अब जो है भगवत दर्शन के ऊपर पूरा कमांडिंग वे में जिस तरह से बता रहे हैं दीक्षित जी, ये हम सब लोग के लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। आज भगवत दर्शन भाग 8 लेकर श्री राधेश्याम दीक्षित जी हमारे मध्य में है। मैं श्री दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज का उद्बोधन आरंभ करें। श्री राधेश्याम दीक्षित जी। धन्यवाद भाई भागी जी। आदरणीय अरविंद भाई जी तो प्रणाम, और सभी सहयोगियों साथियों को मेरा स्पर्श। आज भगवत दर्शन की 8वीं श्रृंखला का सौभाग्य गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। पहले गुरुदेव की वंदना करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, और आग के चरण में हम चूंकि 7 परिक्रमा लगा चुके हैं और सप्तकोशी, सप्तावरण, सप्त की बड़ी महिमा सनातन में रही है, तो आवरण पूरा करके अब आज हम दर्शन का पूरा खुलासा करें। गुरु वंदना करते हैं। ओम ओम भगवती देवी श्री रामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज की इस श्रृंखला में हम एक जो साधारण मार्ग गुरुदेव ने तो परिचित ढंग से बताया, उसी के अति सरल मार्ग से चलते हुए और साक्षात्कार करने का अभ्यास करेंगे। गुरुदेव ने गायत्री पुनश्चरण की कठोर साधना का निर्देश किया है। कठोर के अर्थ कठोरता से ये है कि धर्म नियम का पालन करते हुए सतत निरंतर गायत्री मंत्र का जाप। आज हम गायत्री मंत्र को और सूक्ष्म रूप में लेकर के और प्रयास करते हैं।
गायत्री मंत्र का उद्बोधन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के 5 चरण हैं। ओम, 3 व्याहुति, भूर्भुवः स्वः, 3 चरण, 3 ऋचाएं, 3 वेदों के रूप में। मंत्र को जब हम कंप्रेस करेंगे तो नीचे से कंप्रेस होके व्याहुति कंप्रेस होकर के ओम रह जाएगा, और ओम की जो ध्वनियां हैं अ, उ और म, ये यूनिवर्सल ध्वनि है। और ये हम अच्छी तरह से देख चुके हैं, जान चुके हैं कि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो अनुभव है, वो केवल साउंड का मैनिफेस्टेशन ही है। और जो कुंडलिनी के जानकार हैं वो इस बात को कहते हैं कि वी आर द साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज वॉइस ओनली, दैट वॉइस लाइंग इन मूलाधार एट परावाणी, पश्यंती एट नावेल, मध्यमा एट अनाहत एंड बैखरी एट विशुद्ध चक्र। बैखरी से जो वाणी बाहर आती है उसको हम शब्द ध्वनि के रूप में एक दूसरे से संपर्क का मार्ग समझते हैं। बैखरी की वाणी में ये 3 ध्वनियां हैं, अ, उ और म। अ की ध्वनि कंठ से आ रही है। देखिए, आपकी साउंड बंद हो गई, साउंड नहीं आ रही। हाँ, अभी साउंड बंद है आपकी। साउंड खोल, अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए। आप खोलिएगा, आप खोलिएगा। हाँ भाई, ठीक ठीक है। हाँ, आपकी तरफ से बंद हो गया। चलिए, नहीं, चलिए कोई नहीं। चलिए नहीं भाई। हाँ तो अ और उ और म 3 ध्वनियां आ रही। पूरी साधनाओं में इन 3 ध्वनियों से ही साधना की प्रक्रिया वर्णित है। बहुत सरल आचार्य श्री ने, जैसा उनका नाम है श्री राम शर्मा, आज हम राम के जो नाम है यानी ध्वनि का क्या स्वरूप है और कैसे हम अपने अंदर आसानी से उसको ग्राह्य कर सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में भगवान राम, माता जानकी और गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए श्री राम का स्तवन करते।
श्री रामचंद्र कृपालु भजी मन हरण भव भय दारुणम नवगंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कांजारुणम कंदर्पगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम बडपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुधावरम भजे दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारों दार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर ग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम हृदय गंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाजे राजै मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान जो जानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरे अशीष सुनिशिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरे अनुकूल सियहि हरसि न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगी सियापति रामचंद्र की जय। तो सुफल मनोरथ होय तुम्हारे राम लखन सुनि भयउ तुकारे। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम है हमारे। क्या हम भगवान के दर्शन मात्र से, इनकी लीलाओं के मात्र से कैसे आगे जा सकते हैं? तो पिछले वार्ताओं में एक बिंदु आया था कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन पीछे का संज्ञान जो है छूटता नहीं है। पहली जो स्मृति है उस पर जरा यू टर्न करते हैं। तो जो पहली स्मृति है, पहला जो ज्ञान है, वो लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक रहता है और उसके बाद उसकी विस्मृति हो जाती है। कुछ लोगों को ज्ञान आगे भी बना रहता है और वे अपने पुराने जन्म के भी वर्णन करते हैं और पाए भी गए हैं, आज भी है, चिरकाल से। हम इस धरा पर जब आए हैं उससे पहले जो गर्भकाल की हमारी अवस्था है, अगर उसका थोड़ा सा भी दिग्दर्शन हो तो शायद हमें इस जीवन में आगे भगवान के स्तवन में, भगवान से जुड़ने में, अपने स्वरूप के भान करने में कुछ आसानी हो जाएगी। तो इसमें हम
बाबा की जो मूल आराधना है विनय पत्रिका, उसका सहारा लेते हैं और आज मैं उसको मुख्य विषय लेकर के ही कम से कम हम ये तो जान लें कि हमारी हालत क्या है और कैसी है और क्यों है और क्या हो सकता है। 2 ही 3 बातें हैं भाई, हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो बाबा ने विनय पत्रिका में 136वां पद लिखा है, जिसको 12मासी के नाम से भी जाना जाता है और संत महात्माओं से सुनने में और उनका मार्जन करने में बहुत आनंद आता है। आज हम उसका रसास्वादन करते हुए इस श्रृंखला में दर्शन का प्रयास करें। 12मासी में बाबा ने प्रारब्ध से और अंत तक का विज्ञान खोल के भरा है। हम चूंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं सभी, और ज्ञान विज्ञान ही साधना का मुख्य विषय है, तो मैं एक एक करके पद लेता हूं, थोड़ा थोड़ा उसका अर्थ के रूप में रस भी लें। तो मैं अनुनय विनय करते हुए भगवान राम से मैं 12मासी के पहले पद का अनुगमन करता हूँ कि हमारी अवस्था ऐसी हो कैसे रही है कि बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार इस तकलीफ से, जन्म मृत्यु से गुजर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जीव जब ते हरि ते बिल गानो, जीव जब ते हरि ते बिल गानो, तब ते देह गेह निज जानु, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते भ्रम ते दारुण दुख पायो, पायो जो दारुण दुसय दुख सुख लेस सपने नहीं मिलो, भवसूल शोक अनेक जेते, पंथ तू हटे हटे चलो, बहु जन्म जोनि जरा विपत्ति मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचारु लखि पायो कहीं। बार बार जन्म मरण लेने का कारण कि कभी श्री राम का विचार भी नहीं आया। साधना तो बहुत दूर की, जब विचार आएगा तो कैसा लगेगा? आनंद सिंधु मध्य तब बासा, आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कत मरत पियासा, बिनु जाने कत मरत पियासा, मृग ब्रह्म बारे सत्य जिय जानी, मृग ब्रह्म बारे सत्य जिय जानी, ताहा तू मगन भयो सुख मानी, भयो मगन मजसी पान करित्र काल जल नाही जहाँ, भवसूल शोक अनेक जेते अब आयो जहाँ। तो आनंद सिंधु में स्थान रहते हुए भी मृगवारी की तरह से तड़पता हुआ और जो है तो चक्कर लगा रहा है। निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख ते परिहरो, ने काज राज बिहाय नृपैव सपन कारागृह परो। तेरा निर्मल निरंजन निर्विकार स्वरूप है, उसे तो तू भूल गया, और जैसे जेल में पड़ जाए कोई राजा सपने में, ऐसी अवस्था है।
तो ये जो जीवन है ये निरा सपना ही सपना है, कुछ सार नहीं है। क्यों? कि ते निज करम डोरे दृढ़ कीनी, ते निज करम डोरे दृढ़ कीनी, अपने करन गांठ गए दीनी, ताते परवश परो अभागे, और ताफल गर्भ वास दुख आगे। गर्भवास का कारण केवल कर्म की डोरी को टाइट करना, गांठे लगाना और अज्ञान की हृदय में गांठ, यही मूल कारण है। उसका रिजल्ट क्या है? आगे अनेक समूह संस्कृति उदरगत जान्यो सो, सिर हैटी ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछे को, शोणित पुरी सज मूत्र मल कृमि कर्दमावृत सो वहीं, और कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीस धुनि धुनि रो वहीं। ये गर्भ काल की अनुभूति है कि सब कुछ जानते हुए भी उसमें सिर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर रहते हैं, शोणित और पुरीश, मल मूत्र और कृमि के बीच में निवास रहता है और उसी में शरीर बढ़ रहा है। कितना कोमल है और कितनी पीड़ा है, इसकी अनुभूति सिर धुन के कहता है कि भाई जी मैंने क्या कर डाला। तो तू निज करम जाल जहां घेरो, ओ श्री हरि संगत जो नहीं तेरो, श्री हरि संगत जो नहीं तेरो, बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीनो, ओ परम कृपाल ज्ञान तो ही दीनो, परम कृपाल ज्ञान तो ही दीनो। उस लोथड़े में भी भगवान साथ नहीं छोड़ते और ज्ञान विवेक को जागृत करते हैं। तो हे दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तब सुधि भई, ते ईस की हो शरण जाकी, विषम माया गुणमयी, जेहि किए जीव निकाय बस रस हीन, दिन दिन अति नई, सो करौ बेगी संवारे, श्रीपति विपत्ति में मोहि मति दई। उस विपत्ति काल में भी परमात्मा ज्ञान विवेक हमारा सुरक्षित रखते हैं और ये ज्ञान वहां रहता है कि ये माया यही सबको बांध रही है। ये भगवान हमारी मदद करो, अब मैं जाकर के आपकी ही शरणागत हूंगा। ये बात गर्भ काल में तो ज्ञात रहती है, पर गर्भ काल के आने के बाद उसका कैसे विस्मरण होता है, इसका बहुत ही सरल, सुदृढ़ और एकदम हृदयग्राही वर्णन बाबा ने अपने 5वें पद में किया कि पुनि बहु विधि गलानी जिय मानी, पुनि बहु विधि गलानी जिय मानी, अब जग जाय भजो चक्र पाणी, अब जग जाय भजो चक्र पाणी, ऐसे ही कर विचार चुप साधी, ऐसे ही कर विचार चुप साधी, ओ प्रसव पवन प्रेरे हुआ पुरादी, प्रसव पवन प्रेरे हुआ पुरादी,
जैसे ही भगवान से वायदा करता है कि अब मैं चक्रपाणी का भजन करूंगा, साथ रहूंगा, अपना सुधार करूंगा, वैसे ही प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती। प्रेर्यो जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना ते सहो, सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जात ना पावक दहो, अति खेद व्याकुल अल्प बल छिन एक बोलन आवही, तव तीव्र कष्टन जान को सब लोग हर्षित गावही। तो वो प्रचंड जो प्रसव की पीड़ा की मारुत है, वायु है, उससे ज्ञान ध्यान वैराग्य जो कुछ भी जितना भी अनुभव था वो सब उस जातना पावक में नष्ट हो जाता है, ढक जाता है, और इतनी तकलीफ होती है कि बोलना तो दूर, अनुभव भी सारा समाप्त हो जाता है। और उस कष्ट को कोई नहीं जानता। संसारी लोग कहते हैं भाई लड़का हो गया, लक्ष्मी आ गई हैं, और हंसते हैं और ढोली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। जब वो नीचे आ जाता है तो और बाल दशा होती, तो बाल दशा का कितना ही मार्मिक वर्णन है। देखिए अपनी अपनी बाल दशा को हम लोग याद करते हैं। बाल दशा जेते दुख पाए, बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाहि गनाए, क्षुधा व्याधि बाधा भई भारी, और वेदन नहीं जाने में तारी, वेदन नहीं जाने में तारी। माँ बच्चे की पीड़ा को नहीं समझती है। भूख लग रही है उसे, अपच हो गया है, बार बार अपना दूध मुंह में दे देती है कि पियो पियो, नहीं पीता है, ठोंकती है, पीटती है, नहीं समझती। जननी न जाने पीर सो के हेतु शिशु रोदन करे, सो करे विविध उपाय जाते, अधिक तुम छाती जरे, ओ कुमार से सब अरु किशोर, अपार अघ को कही सके व्यतिरेक, तो निर्दय महाकल आन को कह सही सके। अब 3 अवस्थाएं, कुमार अवस्था, शैशव अवस्था और किशोर अवस्था में जितने अपराध होते हैं उनका कौन वर्णन कर सकता। बाबा ने बाल्य दशा को, अब जैसे ही अवस्था ऊपर हुई और यौवन आया तो यौवन तो बिल्कुल अंधाई कर दे रहा है। यौवन युवती संग रंग रातों। अब देखिए हम सब लोग उस मार्ग से आगे आ चुके हैं, सबको अनुभव है। यौवन युवती संग रंग रात्यो, तब तू महामोह मद मातो, ताते तजी धर्म मर जादा, बिसरे तब सब प्रथम विषादा, बिसरे विषाद निकाय संकट, समुझी नहीं फाटत हियो, फिर गर्भगत आवर्त संस्कृति चक्र जय होई सोई कियो, कृमि भस्म बिट्ट परिणाम तनु ते, लागी जग बैरी भयो, परदार पर धन द्रोह पर संसार बाड़े नित नयो। जवानी में अंधे होके एक ही चीज सीखे, परदार दूसरी स्त्री, पर धन दूसरे का धन, और द्रोह, इसी पर संसार की वृद्धि होती है।
बाबा कह रहा है अब तो बिल्कुल ही अंधेरा छा गया, जो कुछ रहा था वो भी चला गया। पर जैसे ये जो अवस्था जिससे हम लोग गुजर रहे हैं और आगे दिखाई दे रही है उसका वर्णन करते हैं बाबा। देखत ही आई विरुधाई, देखत ही आई विरुधाई, सोते सपने नाही बुलाई, ताके गुण कछु कहे न जाई, सो अब प्रगट देखी तनु माही, सो अब प्रगट देखी तनु माही। अब इस वृद्धावस्था का देख लीजिए अनुभव अभी जितना है उससे आगे क्या होने वाला है। सो प्रगट तनु जर जर जरा, बस व्याधि स्थूल सतावही, सिर कांप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहु न भावही, ग्रह पालहूते अति निरादर, खान पान न पावही, ऐसे उदशा न विरागता, तृष्णा तरंग बढ़ावही। जय हो महाराज, जय हो महाराज। प्रगट तनु जर जर जरावस, व्याधि स्थूल सतावही, सबको अनुभव हो रहा है, लेकिन ये अभी नहीं है। सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, हाथ नहीं उठ रहा है, सिर हिल रहा है, अब दस्तखत नहीं कर सकते, फिर अंगूठा लगाना है, ये हालत आ गई है। और गृहपाल भूति अति निरादर, कुत्ते जैसी दर भी नहीं रह जा रही है। खान पान न पावे का मतलब ये नहीं है कि रोटी नहीं दे रहे हैं, आपके जो अनुकूल आहार विहार है वो नहीं है, और फिर भी वैराग्य का उत्पन्न नहीं होना अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद, क्योंकि तृष्णा तरंग बढ़ा वही, इतना हो जाए, ये हो जाए, ये कर लो, ये हो जाए, ये प्रभु रक्षा करो। तो बाबा ने इस तरह से जीवन के इस क्रम का एक वर्णन प्रारंभ से अंत तक किया है और कहा कि कई को सकै महाभव तेरे, ऐसे अनेक जन्म है, जन्म एक के कछुक गनेरे, चारे खानी संतति अब गाही, अजहु न करे विचार मन माही। अब तो मन में विचार कर ले, ये चार खाने की संतति है, चार तरह की संतति है। देखिए चार खानों को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। एक खान में हम है, दूसरे में स्वेदज हैं, अंडज हैं, जरायु और उद्भिज। तो जरायु तो हम है, जेर में से निकल के आते हैं। अंडज हैं, अंडे में से निकलते हैं पशु पक्षी। स्वेदज हैं, जैसे जुआ कलेली। उद्भिज है, ये जो वनस्पति सत्ता है, उद्भिज सत्ता है। तो चार तरह की सत्ता है। तो बाबा कहता है कि चार खाने संतति अब गाई, अजहु न करे विचार मन माही, अजहु न करे विचार मन माही। करो विचार, क्या विचार? अजहू विचारु विकार, तजि भजि राम जन सुखदायकम, भव सिंधु दोस्तर जल रथम, भजि चक्रधर सुर नायकम, बिनु हेतु करुणा कर उदार, अपार माया तारणम, कैवल्यपति जगपति रमापति प्राणपति गति कारणम। भगवान की सभी तरह के गुण धर्मों की अवस्था बताकर बाबा खींच के पकड़ के कहते हैं, भाई भजन में लग जाओ, नाम जपो, नाम जपो, भजन में लग जाओ। क्यों? कि रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी,
सोत्र ताप शोक भय हारी, सोत्र ताप शोक भय हारी। बिनु सतसंग भगति नहीं होई, बिनु सतसंग भगति नहीं होई। ओते तब मिले द्रवे जब सोई, थे तब मिले द्रवे जब सोई। परमात्मा की कृपा हुई, इसका क्या प्रमाण है? एक ही है, सत्संगति मिलना। बलवर बास नरक कर बासा, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। साथ अच्छा होना, सत्संग होना, जिसका मौका ये हमें मिल रहा है, परमात्मा की कृपा, गुरुदेव की कृपा से ये सब संसर्ग हमें प्राप्त हो रहा है। तो रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्र ताप शोक भय हारी। बिनु सतसंग भगति नहीं होई, थे तब मिलय द्रवे जब सोई। तो देखिए क्या होता है, जब द्रवे दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जब द्रवे दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये। मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध से सहजहि गए। बाबा सत्संगति का प्रभाव बताते हैं कि जितनी नेगेटिव पावर्स से, मद मोह लोभ क्रोध विषाद, इनका सुबोध उत्पन्न होता है सत्संगति से। और दुख और सुख का तो अनुभव होने लगता है कि ये केवल मनोदशा है। और अमानित्वम, दम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये जो लक्षण है ये प्रकट होने लगते हैं। अमानित्व का अर्थ हुआ, कोई हमारी सेवा में एक गिलास पानी हमको पिलाता है तो क्यों पिलाए, कौन से सुरखाव के पर हम में लगे हैं, हमने इतने बंधन बांध लिए हैं कि हम ये हैं वो हैं, कितनी क्वालिटी हमें पैदा कर ली, हम क्या हैं इसका हमें कोई भान नहीं। तो सत्संगति का प्रभाव बाबा ने बताया कि बिना सत्संग के भक्ति नहीं होती, परमात्मा की तरफ लगन चलना केवल गुरु कृपा और आगे के सूत्र दिए। सेवत साधु द्वैत भय भागई, दो है ही नहीं। श्री रघुवीर चरण ले लागई, देह जनित विकार सब त्यागई। तब फिर निज स्वरूप अनुरागई। जब ऐसा होगा तो दो की जगह एक ही रह जाएगा, शरीर की बात ही खत्म हो जाएगी, अपना स्वयं का स्वरूप का अवलोकन होने लगेगा। अनुराग सो निज रूप जगते विलक्षण देखिए। कैसा दिखेगा संसार, संतोष सम शीतल सदा दम, देह बंधन लेकिए। देह छूट गई, निर्मल निरामय एक रस ते, हरस शोकन व्यापही। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशाय भई। संतोष सम शीतल दया, ये स्वाभाविक लक्षण और देह का भान स्वभाव। जो ये पंथ चले मन लाई, जो ये पंथ चले मन लाई।
तो हरि काहे न होई सहाय, तो हरि काहे न होई सहाय। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावै, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावै, ते पथ चलत सभै सुख पावै, ते पथ चलत सभै सुख पावै। श्रुति और साधु जो रास्ता दिखा रहे हैं भक्ति का, अगर उस रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या होगा? पावे सदा सुख हरि कृपा, पावे सदा सुख हरि कृपा। संसार आशा तज रही, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कही। द्वैत समाप्त हुआ, हजारों बातों का क्या। अब बाबा सूत्र देते हैं कि 5 सूत्र हैं। द्विज देव गुरु हरि संत, बिनु संसार पारन पाइए। ये जाने तुलसीदास त्रास हरन, रमापति गाइए। ओ बाबा ने सूत्र दिया कि द्विज देव गुरु हरि और संत, इन्हीं का सहारा है। जीवन में अगर कोई सहारा है तो इन्हीं का सहारा है। इनके सहारे से जीवन बहुत आसान सुगम, जैसे बड़े बड़े पुल कोई राजा बना देता है तो उस पर पार उतर जाते हैं। इन लोगों की सहायता, द्विज की सहायता क्या है? द्विज का दोबारा जन्म हुआ। एक जन्म तो माँ के गर्भ से हुआ और दूसरा जन्म गुरु कृपा से आगे हुआ। देव, देव की सहायता, ये शरीर भी साक्षात देव ही है। इसकी जैसे जैसे इसमें भजन का भाव बढ़ता है, देव स्वरूप ये रूप प्रदान करता है। गुरु साक्षात भगवान का ही रूप है, साक्षात हरि है। और संत तो उनके चलते फिरते वाहन है। इनका संसर्ग जब मिलता है तो जिसके लिए हम बैठे हैं आज, हम स्वाध्याय और चिंतन से क्या चाह रहे हैं? यही है कि चिंतन में से हमारा मार्ग कोई निकल आए और हमारे चलने का रास्ता सुगम हो जाए। भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता, खुला है, खुला है। अनन्य चेता सततम, यो मां स्मरति नित्य स, तस्याहं सुलभ पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता सततम, यो मां स्मरति नित्यतः। तो परमात्मा का स्मरण, तो स्मरण के लिए कोई अवलंबन, और अवलंबन है परमात्मा का नाम। क्योंकि रूप का वर्णन, रूप अनेक और नाम एक। नाम की व्याख्या बाबा ने मानस में 9 दोहों में की और 72 चौपाइयों में। बार बार सारी क्रियाएं, सारे मार्ग, सारे पंथ नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। नाम के लिए आज समय कम है, पर फिर भी कुछ बात लेते हैं। और नाम से ही पार उतरने का रास्ता है।
सारे यज्ञों में जप यज्ञ ही प्रधान है। बाबा कहता है कि नाम निरूपण नाम जतन से, नाम निरूपण नाम जतन से, तोय प्रगटत जिमि मोल रतन से। नाम निरूपण नाम जतन से, परमात्मा के प्रकट करने का, उसके दर्शन करने का, देखने का सूत्र नाम का निरूपण। और निरूपण की विधि बाबा ने विनय पत्रिका में बताई है, जो सबसे सरल और सहज है। राम राम रटे राम राम जपे, राम राम रटे राम राम जपे, और राम राम रमे जिया रे, राम राम रटे राम राम जपे, राम राम रमे जिया रे। पहला सूत्र कि राम के नाम का रटना, रटंत, रटंत से ये जो बैखरी है हमारी, जो हमारी परावाणी ऊर्जा शक्ति मूलाधार से ऊपर आ रही है, कुंडलिनी के जानकार लोग समझते हैं कि जब प्राण सुषुम्ना में घूमते हैं और अंदर से वज्र चित्रा और ब्रह्मनाड़ी में होके गुजरते हैं, तो ऊपर सहस्रार में जा करके और साक्षात्कार रूप का कराते। ऐसा कुंडली जागरण के लोग जानते हैं, कुंडली की विधा में प्रयास करते हैं, अलग मार्ग है, लेकिन उसकी आवश्यकता बहुत भगत को नहीं है। भगत को केवल ये दृढ़ता से ये विश्वास हो जाए कि परमात्मा के नाम में परमात्मा बैठे हैं, और बैखरी से वो पहले उसका उच्चारण शुरू करे, तो जैसे ही बैखरी से उच्चारण करता है, धीरे धीरे ये अपने आप जो है वो जप में परिवर्तित हो जाता है। जप क्या है? वो सतत श्रृंखला है। जप में क्या होता है कि जिह्वा तो चलेगी, हिलेगी, पर आवाज नहीं आएगी, क्योंकि अब प्राण ने शरीर के सहारे को जीवा में केंद्रित कर दिया। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे से प्राण आ रहे हैं, आते हुए वो टकरा रहे हैं। जब तक ऐसे रगड़ नहीं लगेगी तो आवाज नहीं आएगी। आवाज विभिन्न विभिन्न स्थानों से निकल रही है, कंठ से निकल रही है, आ निकल रहा है, माँ निकल रहा है तो होठ से निकल रहा है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चा बोलता है, होठ खुलता है उसका, वकारो ओष्ठ बोलेगा, ऊ ऊ ऊआ 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 ऊआ। तो कहेंगे मुसलमान अबू कह रहा है, अबू 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 अबू। हिंदू कहेंगे बुआ बुला रहा है, बुआ बुला रहा है। ये जो ध्वनियां हैं ये बैखरी की ध्वनियां हैं। बैखरी दुनिया से जब चेतन होता है आगे चल के, तो फिर आगे शब्द संस्कृति पैदा होती है ओम की ही दुनिया मूल में। तो बैखरी पर जब रोक लगती है तो ये नाम भीतर चला जाता है, जिह्वा में चला गया, कंठ और जिह्वा पर आधार रह गया। फिर क्या होता है कि जब ये पकने लगता है तो फिर अंदर चला जाएगा मस्तिष्क में, और उसके बाद वो स्व में अपने आप संपर्क कर लेगा। और जैसे ही नाम ये हृदय में प्रवेश किया तो नाम अपने आप में ज्योति है, रोशनी है, अपने आप प्रकाशित कर देता है। हृदय जैसे ही प्रकाशित होता है वैसे ये सब रोग दोग जो दिखाई दे रहा है और लगता है ये सब आवाज जो है दूर होने लगी, परमात्मा की कृपा हो जाती है। नाम निरूपण नाम जतन से, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन से। ओम सुराम नाम मणि दीप धरे, और जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरे, जो चाह से उजियार। ओम।
शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय राधेश्याम दीक्षित साहब, आज आपने भगवत दर्शन का पार्ट 8 लिया। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय दीक्षित जी का। वास्तव में विनय पत्रिका के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसको अंडर एस्टिमेट किया गया, क्योंकि मानस का स्थान जो था वो, या मानस की जो शैली थी या मानस की जो भाषा थी, उसको लोगों ने अधिक पसंद किया। जबकि विनय पत्रिका में भी करीब 279 गीतों का या स्तोत्रों का संग्रह है। शुरू के 60, 62, 63 तो शायद जो स्रोत या गीत है उनमें गणेश, शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान जी, सीता जी, भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान राम की भी स्तुतियां हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ना आत्म निवेदक परक जो गीति साहित्य है उसमें विनय पत्रिका का कोई आसपास भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत शानदार पत्रिका है और इसकी रचना केवल हिंदी साहित्य नहीं बल्कि पूरे जो साहित्य है संसार का, उसमें गीति परक या आत्मनिवेदक जितने भी वो हैं ग्रंथ, उनमें सर्वश्रेष्ठ है। बाबा तुलसीदास ने वो एक पत्र है ना, इनका एक पद है वो, जाके प्रियन राम बैदेही, तुलसी सो सब भांति परम हित पूजे प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ऐसो मत तो हमारो। मतलब तुलसीदास जी ने ये कहा है कि वो व्यक्ति सब तरह से परम हित, पूज्य और प्राणों से प्यारा है जिसके हृदय में राम है। और ये तुलसी जी ने इसके बावजूद भी, आप उनकी शैली या उनका सरलता देखिए, उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसके के बारे में कोई भी किसी को, हर एक कोई स्वतंत्र है, उसका मत है नहीं। और वास्तव में तुलसीदास जी ने ये भी कहा कि भाई चाहे वो हिरण्याकश्यप हो, चाहे वो और कोई भी हो, जो भी जितने भी लोग हैं, जितने भी संत हुए, जब तक उन्होंने अपने परिजनों से अपना संबंध विच्छेद नहीं किया तब तक उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं। और इस बारे में आज आपने विनय पत्रिका के ऊपर आज अपना भगवत दर्शन का जो उद्बोधन रहा है वो बहुत 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 ही सुग्राही है, बहुत शानदार था, हर बार की तरह ही आपका। तो इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हर बार की तरह आगे भी हमारा इसी प्रकार उद्बोधन करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय वगीश शर्मा जी, और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब कि आपने भगवत दर्शन का पाठ लिया। और जैसे कि एक परंपरा है कि एक विचार के साथ हम लोग समाप्त करते हैं, तो आज का विचार थोड़ा सा एक सोचने वाला विचार है। एक विचार क्या है कि बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी वो जिससे मिलने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। ना कोई धन से बड़ा है, ना कोई पद से बड़ा है, ना प्रभाव से बड़ा है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो मैं आज एक व्यवहारिक पक्ष पे आता हूं। आज एक समाज में क्या हो गया कि मोबाइल फोन पे जब हम लोग फोन करते हैं, सभी के लिए नहीं कह रहा मैं, तो कुछ लोग फोन को देख के कुछ तो लापरवाही में रखते हैं कि फोन रख के भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं होता कहाँ रखा है। कुछ लोग जानबूझ के या देख के फोन को व्यक्ति के स्तर के हिसाब से बात करते हैं। जैसे एक विचार है समय पर बात करनी हो, समय पर बात करनी हो या समय निकाल कर बात करनी हो, समय पर बात करनी हो या समय निकाल कर बात करनी हो, ये आपके दूसरे के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। समय पर बात करनी हो या समय निकाल कर बात करनी हो, ये आपके दूसरे के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक इंग्लिश में कहते हैं, ए क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर, ए क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन गिव ए फेक प्रॉमिस। अगर हम अब सही बोलना सीख जाएं तो कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं, जबकि वो जानता है वो व्यक्ति इसका थॉट क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हम अपना समय और दूसरे का समय बचा सकते हैं। आइए
चलिए सब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, सब लोग अब म्यूट कर लेते हैं, संध्या काल है, 3 बार उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः